लोगों की भीड़ से उठाकर उनकी मन की बात जानकर पर्चे लिखने वाले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को आप सब जानते होंगे। कुछ इसी तरह अंबिकापुर पहुंचे श्री राम लला सरकार भी लोगों की मन की बात जानकर और जीवन में घट चुके घटना और भविष्य की बातें पर्चे बनाकर लोगों को अचंभित कर रहे हैं। हालांकि हम किसी को यह जानने अथवा इस पर विश्वास करने हेतु प्रेरित नहीं कर रहे हैं, न ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर भी समाज के बीच जो कुछ चल रहा है उसे सामने ला रहे हैं। देखिए, मुझे तो रामलला दरबार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अंबिकापुर में हैं। रोहिल के द्वारा खबर लगा और चूँकि पहुँचे हुए मैंने भी उनका नाम सुना था। इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलूं और जैसे उनसे मुलाकात हुई, उनके सानिध्य में बैठे तो उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा और कहा कि मैं आपके बारे में कुछ कागज़ों में लिख रहा हूँ। और जो भी उन्होंने मेरा नाम लेके कहे, मेरे पिताजी का नाम लेके कहे। अब मेरा नाम तो प्रबोध मिंज है, पिता का नाम बर्नार्ड सामुएल मिंज पूरा नाम है। अब उस नाम को, कठिन नाम है, उसको भी उन्होंने अपने मुंह से कहा तो आश्चर्य जरूर लगा कि कैसे उन्होंने मेरे पिता का नाम और मेरा नाम जाना। फिर कुछ चीज़ों को उन्होंने कागज़ों पे लिखा और कुछ अंक लिखे और जो मैंने सोचा था वो सारे चीज़ें वो उन्होंने कागज़ पे लिखा और वर्तमान के और भविष्य के बारे में भी जो लिखा, वो जो इच्छा हमारी है उसके बारे में भी लिखा। और जब उसको उन्होंने लिखने के बाद जब अंक पूछा तो अंक भी सही निकले। बच्चों के बारे में जितने उन्होंने कहा था वो सही बात निकली और भविष्य के बारे में जो मैंने, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में है, वो मन में था तो उसको भी उन्होंने लिखा था। और जो उन्होंने लिखा कागज़ में बाद में जो उन्होंने दिखाया वो लगभग 100% बात वो सही लिखी थी और वो बहुत आश्चर्यजनक बात लगी। और निश्चित रूप से उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ ज्ञान उनके पास जो है, जो अदृश्य शक्तियां हैं, उसी के चलते उन्होंने सारी चीज़ों को, भविष्य को पढ़ा है, भूत को पढ़ा है और कागज़ों में दर्शाया था। तो ये अचंभित करने वाली बात थी। और जो उन्होंने पहली मुलाकात में जबकि मैंने भी उनको कभी नहीं देखा था, ना वो मेरे बारे में जानते थे, और सारे राजनीतिक बातों को भी और पारिवारिक बातों को भी जो उल्लेख किया वो अचंभित करने वाली बात थी। और उनके इस रामलला दरबार की बातों पे बड़ा आश्चर्य हुआ और एक विश्वास जागृत हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल अंबिकापुर शहर के मनेंद्रगढ़ रोड में स्थित शैलगिरी होटल के पीछे रहने वाले रूपेश अग्रवाल के घर छोटी छावनी अयोध्या से पहुंचे श्री रामलला सरकार ने लोगों को उस वक्त अचंभित कर दिया जब भीड़ में बैठे लोगों को बुलाकर उनके परिवार के बारे में जानकारियां दी। इतना ही नहीं, लोगों के मन में चलने वाले सवालों और जीवन काल में घट चुकी घटनाएं एवं भविष्य आने वाली विपदा व सफलता के बारे में भविष्यवाणी की है। देखिए, आज रूपेश अग्रवाल भाई के सौजन्य से श्री राम दरबार सरकार का अंबिकापुर आगमन हुआ। हम लोग भी खबर सुन के आज उनके निवास में उनका दर्शन प्राप्त करने का सानिध्य मिला। और हम लोगों ने नहीं पूछा, उन्होंने स्वयं अपने से मेरे को, मेरे माननीय पूर्व महापौर श्री प्रबोध मिंज को, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य अपने से बताया, एक कागज़ में लिख के। फिर आम लोगों के सामने उसको पढ़ा और हम तो आश्चर्यचकित और बहुत वो आश्चर्यचकित रह गए कि जो चीज़ वो लिखे थे किताब अपने कागज़ पे, वो पूर्णतः हमारे जीवन में सही उतरा। हमारी जो भी भविष्य है उसके बारे में भी श्री राम दरबार ने हमको बताया। तो हम इनके चमत्कारिक आत्सा को प्रणाम करते हैं। वहीं परिचय के माध्यम से श्री रामलला सरकार ने मन में चलने वाली बातों को लिखकर सबको अचंभित कर दिया। श्री रामलला सरकार के द्वारा बनाए गए पर्चे पर लिखी सारी बातों को वहां मौजूद लोगों ने सत्य बताया है। घर परिवारों के सदस्यों के नाम के साथ ही पर्चे पर श्री रामलला सरकार के द्वारा लिखी गई सारी बातें सुन और देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पर्चे पर लिखित सारी बातें उनकी जीवन पर सही साबित हुई। श्री रामलला सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, माँ कामाक्षा की जय। समस्त भारत माता के सपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम।
अंबिकापुर में आने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि हमारे शिष्य हैं यहाँ काफ़ी, और वो लोग चाहते हैं कि एक भव्य यहाँ श्री राम कथा का आयोजन हो। उस विषय को लेके भी मैं आया हूँ। और हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए जो हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, वो पूर्ण हो। और सत्य सनातन धर्म को लेके चलने के लिए सभी को मैं संकल्पित करने के लिए अपने पूरे जीवन को श्री राम जी के चरणों में सौंप दिया हूँ। जी देखिए, आप लोग तो स्वयं सत्य सनातन पुत्र हैं और सभ्य समाज के सभ्य निर्णायक सुपुत्र हैं। जो अपने नेत्र से दिखे उसको सत्य मानना चाहिए। हम सबकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात जरूर कहेंगे। माँ कामाक्षा के श्री चरणों का रज जिस मस्तक में लग जाता है, श्री रामलला सरकार के चरणों का रज लग जाता है, वो कुछ भी बताने में सामर्थ होता है। ये अकाट्य सत्य है, ब्रह्म सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी देखिए, हम अपनी बात करेंगे, दूसरे की बात हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो प्रमाण नहीं देते हैं। हम तो प्रायः यही कहते हैं, आप लोगों के सामने कहते हैं, और कई बार हम कह चुके हैं, हमें किसी भी मंच में बैठा दीजिए, किसी भी जगह बैठा दीजिए, लाइव करवा दीजिए, हम पूर्णतः नाम सहित ही बताएंगे और बताते हैं और बताते रहेंगे। जब अपने नेत्र से देख लें उसको सत्य माने, और ईश्वर के चरणों के कृपा से ये अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म की अगाधता है, और भगवान श्री राम जी के चरणों का रज है, माँ कामाक्षा के श्री चरणों का रज है। ये अकाठ्य विद्या है और अगाध विद्या है, सनातन धर्म की शक्ति है, इसको यही मानना चाहिए। और अनादिकाल से विद्या जीवित है। सत्य बताता हूँ, 1000% बताता हूँ। 200 हमारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी हैं। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कार्यक्रम था, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महामंडलेश्वर जी के बारे में बताया था। वहाँ बच्चे को पता है, उनके जीवन काल को लेके बताया था कि 2022 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो सत्य बात है, ब्रह्म सत्य है, वो हुआ है। एक आम गांव बड़ा करके है, उस जगह में गांधी करके नाम था उनका। वो हमसे रविवार को मिलना चाह रहे थे, रविवार के दिन मिलने के लिए आना चाह रहे थे। और लाखन पटेल इस समय विधायक के दावेदार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे शिष्य हैं। अभी तो पूरा नरसिंहपुर इस बात को लेके जानता है। बोले, गुरुजी आपसे मिलने के लिए गांधी आना चाहता है, मैं लाऊं क्या? मैं बोला नहीं लाना, रविवार को उनका जीवन लीला समाप्त होने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य की बात बताया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत जल्दी हम विशेष कुछ बातों को लेके भविष्यवाणी करेंगे, और ब्रह्म सत्य है कि भविष्यवाणी सत्य भी होगी। भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अखंड भारत बने, जहां समस्त पंथों का सम्मान हो, समस्त धर्मों का सम्मान हो, जड़ चेतन सभी जीवों में राममय देखते हुए व्यक्ति जीवन जिए। हम यही चाहते हैं, अखंड भारत बने और अखंड भारत में राम राज की स्थापना हो, हम ये चाहते हैं। जी धर्म गुरुओं को चाहिए कि गांव-गांव, जगह-जगह जाएं, कोई भेदभाव न करें, गरीब अमीर सबको हृदय से लगाते हुए सभी को समय देना चाहिए। और हमारी वो संतान है, हमारे हृदय की ज्योति हैं, उनको कभी भी हम अलग ना समझें, सबके घर में जाना चाहिए। कुछ लोग भेदभाव करते हैं, अगर कोई बड़ा है उसके यहाँ जाते हैं, गरीब है उसको दुत्कारते हैं, लेकिन मेरा कथन यही है और मैं सदैव इस विषय को लेकर बोलता हूँ, हमको किसी से भेदभाव नहीं करना है। सभी सनातन पुत्र हैं, अगर उनको हम दूर रखेंगे तो हमसे दूर जाएंगे, अगर उनको हम हृदय से लगाएंगे तो हमारे पास आएंगे। वो हम लोगों का प्रयास है और प्रयत्नरत हम लोग हैं कि वो अपने घर को छोड़ के कहीं ना जाएं। और भगवान के श्री चरणों की कृपा से, रामलला सरकार के श्री चरणों की कृपा से 2028 तक हम पूर्णतः कोशिश करेंगे कि वो अपने घर में आ जाएं, घर में आके अपने सत्य सनातन धर्म की अगाधता को जानने की कोशिश करने लग जाएं।